कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप सभी लोगों को भी प्रणाम करते हुए शंकर भगवान के साथ साथ इस व्याख्यान को प्रारंभ करें। चल रहा है दोष, और उस दोष में भी कल हमने देखा अनवीकृत दोष। ठीक है, अनवीकृत यानी एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करें, उसमें कोई नयापन न लाएं, तो वह अनवीकृत दोष कहलाता है, जिसमें प्राप्ता श्रेय कमल काम दुघास ततः किम, फिर बाद में दूसरे में भी ततः किम ततः किम ततः किम, चारों में ततः किम आ गया, तो वो एक ही जैसा आने लगा। तो कह रहे ऐसे इसको अनवीकृत दोष माना जाता है। होना तो ये चाहिए जैसे बताया उन्होंने। दूसरा, यदि दहत अनिलो अत्र किम अद्भुतम, अग्नि अगर जलाती है तो अद्भुत किया है इसमें। यदि च गौरवम अदृशु किम ततः, पहाड़ों में भारीपन है तो क्या बात है, कौन सी बड़ी बात है, होना चाहिए, होगा, होता ही है। लवणम अम्बु सदैव महोदधेः, समुद्र का पानी हमेशा खारा होता है, नमकीन होता है, होता ही है। और प्रकृति रेव सताम अविषादिता, सज्जन लोगों का स्वभाव ही होता है दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होने का स्वभाव ही होता है, वो सज्जन लोगों का स्वभाव होता ही है ऐसे। तो इस तरह से उन्होंने चेंज लिया, बात वही है जो पहले श्लोक में कहा गया है, उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, लेकिन बदल बदल करके नए तरह से कहा, इसलिए यह अच्छा है और उसमें दोष है। अब अगला है, 4 दोषों का समूह है जिसको परिवृत्त के साथ जोड़ा गया है। 4 दोषों का समूह परिवृत्त के साथ। तो कह रहे हैं कि भाई एक परिवृत्त ऐसा जो स्वनियम परिवृत्त हो। अब यहाँ परिवृत्त का मतलब होता है विपरीत, ठीक है। तो स्वनियम परिवृत्त, फिर अनियम परिवृत्त, फिर विशेष परिवृत्त और अविशेष परिवृत्त। इस तरह के 4 परिवृत्त के दोष। अब परिवृत्त का मतलब विपरीत, यानी स्वनियम, नियम सहित जो होना चाहिए, जहाँ पर नियम का उल्लेख करना चाहिए उसका वहाँ पर नियम का उल्लेख नहीं किया, इसलिए स्वनियम परिवृत्त हो गया। अब उसका उदाहरण देखते हैं। यत्र अनुल्लिखितार्थम एवं निखिलम निर्माणम एतद् विधेः उत्कर्ष प्रतियोगी कल्पनमपि न्यक्कारकोटिः परा याताः प्राणभृता मनोरथ गतिः उल्लंघ्य यत् संपदः तस्य आभासमणिकृताश्मसु मणेः अस्मत्वम एव उचितम। यह आज जानते हैं एक अनियुक्ति अलंकार होता है, वो आएगा जब अलंकार का प्रकरण हम देखेंगे, उसमें अनियुक्ति अलंकार होता है। उसमें यह होता है कि सीधे सीधे किसी की निंदा न करते हुए, उसका नाम लिए बिना, उसका नाम तो लीजिए ही मत, लेकिन उसके स्वभाव का वर्णन कर दीजिए किसी और को उसका पात्र बना करके, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर उसी तरह की एक बात कही जा रही है। कह रहे हैं कि यत्र, यानी जिस कौस्तुभ मणि के बारे में बात हो रही है। आप जानते हैं कौस्तुभ मणि 14 रत्नों में से एक था। उस मणि को भगवान विष्णु ने ले लिया था। तो कह रहे हैं कि जिस कौस्तुभ मणि के मामले में उसके सामने, ठीक है, विधि का संपूर्ण निर्माण प्रयोजन रहित हो जाता है। यानी अब एकमात्र कौस्तुभ मणि है, उसके सामने विधाता की कोई भी रचना टिक नहीं सकती है, सब निष्प्रयोजन हो जाता, व्यर्थ हो जाता है। एक बात हुई कौस्तुभ मणि के बारे में। उसके बाद जिस कौस्तुभ मणि के साथ उत्कर्ष के मामले में, उत्कृष्टता के मामले में प्रतियोगिता करने की कल्पना करना भी
उसका अपमान है, उसके लिए धिक्कार है। वो उत्कृष्ट परा नेकार कोटि ही, ये कहा, यानी उत्कृष्ट मतलब उत्तम यानी उच्च कोटि का धिक्कार है, यानी उसका अपमान है, तिरस्कार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 हो गया। उसके बाद याता प्राणभृताम मनोरथ गति ही उल्लंघ्य यत संपदा, जिसकी संपत्ति, अब यहां संपत्ति मतलब सामर्थ्य, जिसकी सामर्थ्य जीवधारियों के मनोरथ की गति का उल्लंघन करके, यानी सुपरसीड करके, याता चली गई, यानी जिसकी सामर्थ्य जीवधारियों के मनोरथ की गति का को सुपरसीड या ओवरटेक करके आगे निकल गई हो, ऐसे तस्य यानी ऐसे आभास मणि कृताश्मसु, ऐसे उस कौस्तुभ मणि का जिसको, जिन पत्थरों पर इस कौस्तुभ मणि की छाया पड़ने से भी वह पत्थर मणि हो जाता है, उन पत्थरों में मणे है, तस्य मणे है, उस मणि का अश्मत्वम एवं उचितम, उसको पत्थर ही मान के चलिए। अब देखिए व्यंग्य बोल रहे हैं वे, जब आप जो है उसको मणि ही मान गई। एक्चुअली क्या है, कवि जो है किसी की निंदा करना चाहता है, पर सीधे सीधे उसका नाम लेकर निंदा करेगा तो मारा जाएगा, मुंह पर निंदा नहीं कर सकते हैं। तो आप कौस्तुभ मणि का उदाहरण दे रहे हैं कि भाई कोई आदमी है, आप उसका अपमान कर रहे हैं, उसका उचित सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं ना कि ये जो भामती, अरे नहीं, अन्योक्ति अलंकारों का पूरा ग्रंथ ही है वो, क्षमा कीजिएगा वो ग्रंथ मैं भूल रहा हूँ, बड़ा बढ़िया ग्रंथ है पूरा, तो अन्योक्ति अलंकारों से ही भरा हुआ है। तो उसमें भी आता है कि अरे महाराज देखिए ये सागर कितना बदमाश आदमी है कि अपने रत्नों को नीचे छिपा कर रखता है, और जितने कचरा वगैरह होता है, व्यर्थ चीजें होती है, सब ऊपर डिस्प्ले करता है, दिखाता है लोगों को, देखो ये हमारे पास है। कितना मूर्ख आदमी है और कितना बदमाश है कि अच्छे अच्छे रत्नों को, जो कीमती रत्न है, उसको छिपा कर रखता है, और जो है कचरा को, झाग है, गंदगी है, सब ऊपर दिखा डिस्प्ले करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बात उस राजा को ही लागू पड़ती है कि तुम भी अच्छे अच्छे लोगों का सम्मान नहीं करते हो और फालतू लोगों के साथ घिरे रहते हो और उन्हीं लोगों का सम्मान करते रहते हो। तो ये अनोक्ति अलंकार में आता है, ये बात भी उसी में आती है। अब यहाँ दोष कहाँ है? ठीक है, अनयोक्ति के रूप में तो वो ठीक है, काव्य बन गया, काव्य बनने में कोई बात नहीं है, लेकिन आभास मणि कृताश्मसु जो शब्द का प्रयोग किया, उसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको नियम बनाना चाहिए, आपने नियम नहीं बनाया। नियम ये बनाना चाहिए था कि छाया मात्र मणि कृताश्मसु, ऐसा बोल करके उस छाया मात्र पड़ने से ही जो मणि, जो पत्थर जो है मणि हो जाती है, ऐसे पत्थरों में मणि की गणना कर देने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा लिखना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था। तो आपने छाया मात्र कहने के बजाय आपने कह दिया आभास मणि कृताश्म। ठीक है, तो आभास यानी आपको छाया मात्र कर देते तो नियम बन जाता, वो नियम आपने न बना करके जो है उसका विरोध किया, उसका विपरीत वर्णन किया, इसलिए यह एक दोष है। करें अत्र छाया मात्र मणि कृताश्मसु मणे तस्य अश्मता एवं उचिता, उसकी अश्मता ही यानी उस मणि की का पत्थर होना ही उचित है। यह बात आप करते तो ज्यादा, यह इति सनियमत्वम वाच्यम, यह सनियमत्व वाच्य है, यहाँ पर ऐसा ही बोलना चाहिए था आपको, अगर बोल रहे हैं तो। है तो यह नियुक्ति अलंकार, आप जानिए व्यंग्यार्थक है। ठीक है, तो ये तो हुआ सनियम प्रवृत्त का नामक दोष। अब आगे अनियम प्रवृत्त का दोष, यानी पर जहां पर नियम नहीं बनाना चाहिए आपने वहां नियम बना दिया। ठीक है, अनियम प्रवृत्त का मतलब कि अनियम के विपरीत वर्णन कर दिया, यानी जहां पर नियम नहीं बनाना चाहिए था वहां आपने नियम बना। कैसे बना दिया देखिए,
वक्त्रां भोजम सरस्वती अधिवसति सदा सोण इवाधरस्ते। बाहु काकुत्स्थ वीर्य स्मृति कर्ण पटु दक्षिणस्ते समुद्रः। वाहिन्यः पार्श्वमेताः क्षणमपि भवतो नैव मुञ्चन्ति अभीक्ष्णम्। स्वच्छे अंतर्मानसे अस्मिन् कथम अवनिपते ते अम्बुपानाभिलाषः। वक्त्रां भोजम सरस्वती अधिवसति। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा व्याकरण ध्यान रखिए। उपन्वद्यांग वसः, यानी वस धातु के साथ अगर उप है, अनु है, अधि है और आंग है, ये चार उपसर्ग लगे हों कोई भी एक, तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है और उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। वही नियम यहाँ पर देख लीजिए। अधिवसति आया, वस धातु के साथ अधि उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग है, इसलिए वक्त्राम भोजे के बजाय वक्त्राम भोजम है, कर्म हो गया। ठीक है, यानी आपके मुख कमल पर सरस्वती रहती है, अर्थ ये हुआ। ठीक है, सदा सदा है ना, सदा सरस्वती आपके मुख कमल पर रहती है। एक बात हो गई। शोण एवं अधरस्ते, आपका होठ जो है हमेशा शोण, सोण यानी देखिए सोण नदी भी है जो बिहार में होती है, जहाँ के किनारे सरस्वती आई थी। सरस्वती स्वर्ग से आकर के वहाँ रही थी और बाणभट्ट के वंश का वहाँ जन्म हुआ था। ठीक है, तो वह सोण नदी, और यह लाल रंग का है, तो होठ के मामले में तो लाल रंग लेंगे। ठीक है, यानी हमेशा आपका आपका होठ जो है लाल ही है, सोण एव लाल ही है। बाहु काकुत्स्थ वीर्य स्मृतिकरण पटु पटु दक्षिणस्ते, आपका दाहिना हाथ जो है एक तो मुद्रा सहित है, नंबर 1 मुद्रांकित है, सील या मुद्रा है उसमें, और दाहिना हाथ, और विष्णु के पौरुष का स्मरण करवाने में पटु है, सक्षम है, ऐसा आपका बाहु है, आपका बाह, आपकी भुजाएं हैं। वाहिन्यः पार्श्वमेता क्षणमपि भवतो नैव मुंचन्ति अभीक्ष्णम्, यानी आपकी जो वाहिनियां हैं, वाहिनी का मतलब राजा के मामले में सेना और दूसरे मामले में नदी, यहाँ सेना लीजिए, तो आपकी जो सेनाएं हैं हमेशा आपके बगल में ही रहती हैं और आपका साथ नहीं छोड़ती हैं। पार्श्वमेताः भवतः नैव मुंचन्ति, छोड़ती नहीं है आपका, आपकी निकटता को नहीं छोड़ती हैं, आपके बगल में ही रहती है हमेशा। स्वच्छे अंतर्मानसे, आपके अंदर आंतरिक हार्दिक मानस में, यानी आंतरिक मानस स्वच्छ मानस में, इस स्वच्छ मानस में, हे अवनिपति, हे राजन, कथम किस तरह से, ते अम्बुपानाभिलाषः, आपका अम्बु यानी पानी पीने की अभिलाषा कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती है। अब वाहिनी देखिए, कथम अम्बुपानाभिलाषा, यानी आपको पानी पीने की इच्छा कैसे होगी जब नदियां आपके पास रहेंगी, आप कभी पानी पी नहीं सकते हैं, पीने की इच्छा आपको इच्छा ही नहीं होगी। ठीक है, और मानस है ना, तो मानस यानी मान सरोवर और दूसरे पक्ष में मन, तो मन है तब तो ठीक है, और मान सरोवर भी जाने की आपको इच्छा नहीं होगी, मान सरोवर में जाकर पानी पिए, उसकी कोई इच्छा नहीं होगी अगर नदियाँ दुनिया भर की नदियाँ ही आपके पास बहती हों तो। उसी तरह से समुद्र दक्षिणते, भाई दक्षिण में जो समुद्र है ऐसा वह बाहु विष्णु का जो बोधक है, यानी कुल मिलाकर वो द्विअर्थक है, श्लिष्ट है। कह रहे हैं कि दक्षिण समुद्र राज चिन्ह रूपी मुद्रा से अंकित है। ठीक है, दक्षिण समुद्र तक आपकी मुद्रा है, यानी आपका शासन वहां तक है, ये है। अब यहां पर ये तो कर दिया, यहां पर एक चीज, अत्र शोण एव इति नियमो न वाच्य। शोण एव यानी शोण ही, लाल ही है आपका होठ। ठीक है, इस तरह का नियम नहीं बनाना चाहिए था, यहाँ अनियम की जरूरत थी, आपने नियम बना दिया, इसलिए दोषपूर्ण हो गया।
ये कहना है। अनियम परिवृत्त का मतलब कि अनियम के विपरीत, यानी जहां पर नियम नहीं बनाना चाहिए था वहां अपने नियम। भाई एव करने का मतलब आप जानते हैं ना कि अयोगम अन्य योगम च अत्यंतायोगम अयोगम अन्य योगम अत्यंतायोगम एव च विवच्छिन्नति धर्मस्य एवकारस त्रिधामतः। तो वहां तो एवकार का मतलब कि आप फिक्स कर रहे हैं, आप नियम बना रहे हैं। तो यहां पर नियम बनाने की आवश्यकता नहीं थी पर आपने बना दिया। ये है भाई, होठ लाल ही हो कोई जरूरी थोड़े होता है, फीका भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने नियम बना करके गलती की, वो दोष है। ठीक है, इतने ही से बात यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई यहाँ आपने नियम बनाया वो ठीक नहीं है। अत्र श्रोण एव कर दिया ना, एव का मतलब हुआ फिक्सेशन कर रहे हैं अपनी, आपने नियम बना दिया। तो ये हुआ। अब आगे चलते हैं तीसरा, विशेष परिवृत्त। विशेष परिवृत्त का मतलब होता है कि विशेष के विपरीत वर्णन करना। अब विशेष का मतलब होता है किसी का नाम ले लीजिए, किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष का नाम ले लीजिए, जो कि उसकी ले लीजिए, तो लेना चाहिए लेकिन आपने नहीं लिया, वो गलती हो गई, वो दोष हो गया। और जहाँ पर अविशेष यानी साधारण से ही काम चलना चाहिए था, वहाँ पर आपने विशेष का नाम ले लिया, वो भी गलती हो गई। तो वो तो बाद में देखेंगे, पहले विशेष परिवृत्त देखें। ठीक है, ये अर्थ के दोष चल रहे हैं अभी, और ये 14वां दोष हम देख रहे हैं। आप जानते हैं ना 23 ऐसे दोष हैं, ऐसे 23 दोष हैं। अब देखिए विशेष दोष का, श्यामाम श्यामलिका श्यामलिमानम आनयत भोः सांद्रैः मशीकूर्चकैः मंत्रम तंत्रम अथ प्रयुज्य हरत श्वेतोत्पलानां श्रियं चंद्रम चूर्णयत क्षणाच्च कलशः कृत्वा शिलापट्टके येन द्रष्टुमहं क्षमे 10 दिशः तद्वक्त्र मुद्रांकिताः। कह रहे भाई, हरे भाई, हे भो यानी हे मित्र, है ना। अब भोह का मतलब अपने सेवकों से वो कह रहा है, राजा है, नायक है, तो अपने सेवकों से कह रहा है कि तुम लोग ऐसा करो कि श्यामा को गाढ़े स्याही वाले कूची से, यानी ब्रश से, कूची यानी ब्रश, गाढ़ी काली स्याही वाली कूची से इस श्यामा को, यानी रात्रि को, यहाँ रात्रि लेना है, रात्रि को श्यामलिमानम आनयतः, यानी उसको काला कर दो। जो श्यामा पहले से ही है उसको काला कर दो, और यानी काले को काला करने के लिए कह रहे हैं, इतना जान लीजिए। अब आगे कह रहे हैं कि पत्थर पर चंद्रमा को रख करके एक एक कण में बना दो, उसके टुकड़े टुकड़े इतने करो कि एक एक कण हो जाए उसके, यानी उसकी कोई प्रभा या उसकी कोई कांति रह ही ना जाए। इस तरह से उसको चंद्रमा को बना दो ताकि कोई प्रकाश इस पृथ्वी पर उसका न पड़े। चंद्रम चूर्णयत, नहीं क्षमा करेंगे, हाँ, तंत्रम मंत्रम अथ प्रयुज्य, मंत्र को और तंत्र का प्रयोग करके श्वेतोत्पलानाम श्रियम, श्वेत कमलों की शोभा को हर लो। तंत्र मंत्र का प्रयोग करके श्वेत कमलों की शोभा को तुम लोग हर लो, ले लो, ताकि श्वेत कमल नहीं रहेंगे तो श्वेत प्रकाश नहीं निकलेगा, श्वेत प्रकाश नहीं निकलेगा तो पृथ्वी पर प्रकाश होगा ही नहीं होगा तो अंधेरा रहेगा, ये कहना है। तो ये तो दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात कह रहे हैं कि चंद्र को एकदम पाउडर बना दो, उसका कूट कूट करके शिला पट्टक पर एक क्षण में एक एक टुकड़ा करके उसको पाउडर ही बना दो, चूर्णयत यानी पाउडर बनाओ उसका, चंद्रमा को, जिससे तीन हो गया। अब 3 काम करने के बाद जिससे मैं अहम द्रष्टुम क्षमे देख सकूं, जिससे मैं देख सकूं, किसको, तो 10 दिशा, 10 दिशाओं को देख सकूं। 10 दिशाएं कैसी हों, तो कह रहे तद्वक्त्र मुद्रांकिता, उसकी मुख की मुद्रा से अंकित 10 दिशाओं को मैं देख सकूं, यानी जिधर देखूं उधर उसकी
मुद्रा ही दिखाई पड़े, उसके मुख की मुद्रा दिखाई पड़े। अब इतना सब करोगे तब घोर अंधेरा होगा, और घोर अंधेरा होगा तब उसका मुख जो है चमकेगा मेरे सामने प्रकाशमान होकर के, और मैं उसको देख पाऊंगा, ये कहना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो गई। श्यामाम कर दिया, भाई काली है ही पहले से, तो उसको क्या काला करना है? ज्योत्सनीम कहना चाहिए था, चांदनी वाली रात को। भाई चांदनी वाली रात को आप रंगेंगे तो काली बनेगी, जो पहले से ही श्यामा है, काली है, उसको क्या काली करना है? तो गलती यहाँ हो गई। इसलिए अत्र ज्योत्सनीम इति श्यामा विशेषो वाच्य, यहाँ पर विशेष शब्द का प्रयोग करके, ज्योत्सनी नामक विशेष शब्द का प्रयोग करके इसका उल्लेख करना चाहिए था। तो यहाँ नियम ये बनाना चाहिए था, पर विशेष का उल्लेख करना चाहिए था, पर विशेष का उल्लेख नहीं किया। श्यामा सामान्य का प्रयोग कर दिया, सामान्य शब्द का प्रयोग कर दिया, इसलिए यह दोषपूर्ण हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि संस्कृत का कवि बनना कितना कठिन है। ठीक है, अब सोच लीजिए आप ही लोग कि अब कवि ने बेचारे ने लिख दिया होगा, किस तरह से श्यामा उसको आया होगा, ध्यान में आ गया होगा, लिख दिया उसने। अब यहाँ पर जब उसको कसौटी पर कसा गया तो फेल हो गया वो। ठीक है, तो इस तरह से अत्र ज्योत्सनीमिति श्यामा विशेषो वाच्य, श्यामा का विशेष शब्द ज्योत्सनी का प्रयोग करना चाहिए था, जो नहीं हुआ है, इसलिए दोषपूर्ण है। अब आगे चलें। 15वां दोष, अविशेष प्रवृत्त, यानी जहां पर अविशेष होना चाहिए था, सामान्य होना चाहिए था, सामान्य वर्णन होना चाहिए था, सामान्य शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, वहां विशेष पद का प्रयोग कर दिया। उसका ये देखिए, कल्लोल वेल्लित दृशत परुष प्रहारैहि रत्नानि अमूनि मकरालय मा अवमंस्थाः किम कौस्तुभेन विहितो भवतो न नाम यांचा प्रसारित करः पुरुषोत्तमोपि। वाह, ये भी एक तरह से नियुक्ति अलंकार ही है, एक तरह से इसे देखा जाए तो। कह रहे कि हे मकरालय, हे समुद्र, मकरालय यानी मगर जिसमें भरे हों, ऐसे हे समुद्र, कल्लोल वेल्लित दृशत परुष प्रहारैहि। कल्लोल का मतलब होता है लहरें, ज्वार भाटा जैसा होता है ना, समुद्र में तो होता ही है वो। उनके द्वारा फेंके गए, वेल्लित वैसे तो हिलाए गए, उनके द्वारा वेल्लित यानी हिलाए गए अथवा फेंके गए, दृशत प्रहार, परुष दृशत प्रहारैहि, यानी कर्कश पहाड़ों के, कर्कश पत्थरों के, कठोर पत्थरों के प्रहार से, प्रहारैहि, इन कठोर पत्थरों के प्रहार से, अमूनि रत्नानि मा अवमंस्थाः, इन रत्नों का अपमान मत करो। हे मकरालय, हे समुद्र, अपने ज्वार भाटा या लहरों, समुद्र की लहरों के द्वारा फेंके गए इन पत्थरों के प्रहार से इन रत्नों का तुम अपमान मत करो। क्या तुम नहीं जानते हो कि कौस्तुभेन विहितो भवतो नाम, भवतो न नाम यांचा प्रसारित करः पुरुषोत्तमोपि। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि पुरुषोत्तम ने भी, यानी विष्णु ने भी, यांचा प्रसारित यानी मांगने के लिए जिन्होंने हाथ फैलाया था, विष्णु ने भी मांगने के लिए हाथ फैलाया था। ठीक है, ऐसी स्थिति में पुरुषोत्तम यानी विष्णु को भी कौस्तुभ ने नहीं लिया दिया था। इन्हीं रत्नों में से कौस्तुभ एक मणि था जिसने पुरुषोत्तम को भी अपने लिए मांग करने के लिए बाध्य कर दिया था। विहितो न भवतः, यानी उसने आपसे मांग किया था, तो ये कौस्तुभ के कारण ऐसा हुआ था। यानी कौस्तुभ मणि ने आपसे, भगवान विष्णु को आपसे मांगने के लिए बाध्य कर दिया था। क्या आपको ये मालूम नहीं है? ऐसे में इन रत्नों का आप अपमान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये बात तो हो गई। अब यहाँ पर देखिए,
तो रत्नों का तो नाम लिया ना उन्होंने, अमूनि रत्नानि म अवमंस्थाहा, इन रत्नों का अपमान मत करो, तो रत्नों तो ले लिया। अब वो रत्नों, ये तो साधारण बात हुई ना, तो साधारण बात हुई, उसमें उन रत्नों में कौस्तुभ भी एक था, तो कौस्तुभ भी उसमें समान था। तो अब आपको विशेष का उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे कौस्तुभ का प्रयोग किया, तो कौस्तुभ का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रत्नों का ऊपर उल्लेख कर ही दिया। उन रत्नों में से एक ऐसा रत्न था जिसने विष्णु को आपसे उसकी मांग करने के लिए बाध्य कर दिया था, ऐसा प्रयोग होना चाहिए था। तो कवि ने कौस्तुभेन लिख दिया, एक्चुअली उसको उसकी जगह पे एकेन किम न विहितो भवतः स नाम, ऐसा सामान्य प्रयोग करना चाहिए था, सामान्य शब्द का प्रयोग करना। एक न, कौस्तुभ तो नाम ले लिया ना, तो विशेष हो गया। जहां पर विशेष नहीं होना चाहिए था वहां पर विशेष का उल्लेख कर दिया, यह दोष है। ठीक है, तो सामान्य सामान्य से बात चल रही थी, कौस्तुभ का नाम लेने की जरूरत ही नहीं थी। दुनिया जानती है कि उस एक रत्न को भगवान विष्णु मांगने के लिए, समुद्र से मांगने के लिए बाध्य हो गए थे। ये दुनिया जानती है कि वह मणि कौन सा था, और वो मणि कौस्तुभ था। तो कौस्तुभ आपको बताने की क्या जरूरत थी, कभी को बताने की जरूरत नहीं थी, दुनिया जानती है। इसलिए उसके लिए साधारण सामान्य शब्द का ही प्रयोग कर देते तो चल जाता, तो एक न शब्द कह देते चल जाता, इतनी सी बात है। चले आगे, 16वां दोष देखिए, जिसको कहते हैं, नहीं, हाँ 16वां दोष है ना, साकांक्षता का दोष। अब साकांक्षता का मतलब आकांक्षा बनी रहे, ऐसा दोष जिसमें आकांक्षा आपने पैदा तो कर दी लेकिन उसको आकांक्षा को पूरा नहीं किया, तो पूरा नहीं किया तो एक दोष माना जाता है। ठीक है, तो यह नाटक जो है महावीर चरितम नाटक में आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है माल्यवान उनका मंत्री था, वह रावण से कह रहा है, क्या कह रहा है आप देखिए, अर्थित्वे प्रकटीकृते न फल प्राप्ति प्रभो प्रत्युत द्रुह्यन दाशरथिर विरुद्ध चरितो युक्तस्तया कन्यया उत्कर्षम च परस्य मानयशोर्विस्रंसनम चात्मनः स्त्रीरत्नम च जगत्पतिर दशमुखो देवः कथम मृष्यते। माल्यवान कह रहा है कि हे राजन, शुरू में तो जनक से आपने सीता की मांग की थी, लेकिन जनक ने मना कर दिया, कोई फल प्राप्ति नहीं हुई, आपको नहीं मिली सीता। उल्टे, प्रत्युत का मतलब होता है उल्टे, इसके उल्टे क्या हो गया कि जो आपका द्रोही था, दुर्योधन, जो आपका द्रोही था दाशरथी, जो कि आपके विरुद्ध चरित्र वाला था, आपके विरुद्ध काम करने वाला था, आपके साथ शत्रुता करने वाला था, उस दाशरथी के साथ, वह दाशरथी इस कन्या के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, तया कन्या, उस सीता के साथ उस आदमी को जोड़ दिया गया, उस राम को जोड़ दिया गया जो आपका द्रोही था और आपके खिलाफ काम करने वाला था, आपके विपरीत काम करने वाला था, आपके हितों के विरुद्ध काम करने वाला था। तो दो अपमान हो गया। पहले तो आपने मांगा तो उसने दिया नहीं, एक अपमान, ऊपर से जिसको दिया वो आपका द्रोही था, दो अपमान। और आगे उत्कर्षम च परस्य मान यशसोह विस्त्रंसनम च आत्मनः। अब यहां पर आपके शत्रु का उत्कर्ष, ठीक है, शत्रु का उत्कर्ष, परस्य उत्कर्षम यानी शत्रु का उत्कर्ष एक, फिर मान यशसोह विस्त्रंसनम, और मान और यश का विनाश, विस्त्रंसन का मतलब होता है विनाश, वैसे खत्म होना या कम हो जाना। दो हुआ आत्मनः, अपने मान इन दूसरे का उत्कर्ष, शत्रु का उत्कर्ष, और अपने मान और यश का नाश, तो दो हो गया।
और तीसरा स्त्री रत्नम च, और स्त्री रत्नम यानी स्त्री रत्न की प्राप्ति भी न हुई हो। तो स्त्री रत्नम करने से क्या भाई भाई वो उसमें कुछ और जोड़िए तब ना होगा, पता चलेगा कि वो कहना क्या चाहता है। तो अब स्त्री रत्न आपके सहनशीलता का कारण नहीं बन सकता है अकेले। अब बताएंगे आगे। अब कह रहे हैं कि जगतपति ही दशमुखो देव, हे जगत के पति दशमुख देव कथम दृश्यते, इतनी सारी चीजें आप सहन कैसे करते हैं। ठीक है, जगतपति दशमुख, इतनी सारी चीजें आप सहन कैसे कर सकते हैं, कथम दृश्यते। ठीक है, तो अब देखिए हो गया ना, अर्थ तो स्पष्ट है, कोई वो कठिन नहीं है, इसमें कठिनाई नहीं है। कह रहे अत्र स्त्री रत्नम उपेक्षितुम इत्याकांक्षति, कह रहे हैं कि भाई यहां स्त्री रत्न की उपेक्षा करना आपके लिए सहनशीलता सहनीय कैसे हो सकता है। ठीक है, असह्य कैसे हो सकता है, यानी आप स्त्री रत्न के द्वारा उपेक्षित होना आप सहन कैसे कर सकते हैं, या स्त्री रत्न की उपेक्षा किया जाना आप सहन कैसे कर सकते हैं, ये बात है। इतना ही नहीं, इस स्त्री रत्नम को परस्य के साथ जोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि परस्य शब्द तो उत्कर्ष के साथ पहले से जुड़ा हुआ है, तो दोबारा उसको नहीं जोड़ सकते हैं। वही करें, न ही परस्य इति अनेन संबंधो योग्य, स्त्री रत्न का संबंध परस्य के साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में यह एक दोष है जो हमें तो स्त्री रत्नम में आकांक्षता नहीं होने, आकांक्षा की पूर्ति नहीं होने का दोष है। स्त्री रत्नम कर देने से बात नहीं बनती है, कुछ और जोड़ देना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्त्री रत्नम च उपेक्षितुम, ऐसा कुछ कहना चाहिए था, तब जाके आकांक्षा बनी रहती। अब तो देखिए बात यह है, अर्थित्व प्रकटीकृते भी फल न फल प्राप्ति हो गया, क्लियर हो गया। बाद में दुर्हियन दाशरथी विरुद्ध चरिता, तो विरुद्ध चरित हुआ ना, आकांक्षा भाई विरुद्ध चरित वाला था इसलिए उसको दे दिया, उसके साथ वो जुड़ गई, तो ये भी एक कारण हो गया, आकांक्षा शांत हो गई। और शत्रु का उत्कर्ष और मान और यश का नाश, ये भी हो गया। लेकिन स्त्री रत्नम को किसके साथ जोड़े भाई, स्त्री रत्न का क्या हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो यहाँ उपेक्षितुम बोलना चाहिए था, तब जाके आकांक्षा की शांति होती, तो वो नहीं हुई है, इसलिए दोष है। चले आगे। अब 17वां दोष अपदयुक्तता। ठीक है, अपदयुक्तता देखें। आज्ञा शक्र शिखामणि प्रणयिनी शास्त्राणि चक्षुर्नवम, भक्ति भूतपति पिनाकिनी, भक्तिर्भूतपतौ, इस प्रिंट में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। भक्ति ही भूतपतौ पिनाकिनी पदम लंकेति दिव्यापुरी, उत्पत्तिर्द्रुहिणान्वये च तदहो न इद्रिकवरो लभ्यते, स्यात् चेत् एष न रावणः क्व नु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः। कह रहे हैं कि देखिए, आज्ञा शक्र शिखामणि प्रणयिनी, ठीक है, यानी इंद्र की शिखामणि यानी सिर, इंद्र के शिख पर प्रणयिनी यानी रहने वाली, प्रेम करने वाली आज्ञा, यानी आपकी आज्ञा ऐसी है जिसको इंद्र शिरोधार्य करते हैं, ये भावार्थ है उसका। शास्त्राणि चक्षुर्नवम, शास्त्र आपके नए नए आंखें हैं, आप इतना शास्त्र पढ़ चुके हैं कि उनसे भी आप देखते हैं, केवल ये चर्म चक्षु से ही नहीं देखते हैं। ठीक है, तो शास्त्राणि चक्षुर्नवम, नए नए शास्त्र हैं आपके, नई आंखें हैं। भक्ति भूतपतौ पिनाकिनी, शंकर के प्रति, प्राणियों के पति यानी प्राणियों के राजा शंकर भगवान
के प्रति आपकी भक्ति है इतनी बड़ी, और आपका स्थान कहाँ है, तो दिव्य देवताओं माने स्वर्ग जैसी नगरी है लंका, वो आपका स्थान है, आप वहां रहते हैं। और आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो उत्पत्ति ही आपका जन्म है द्रुहिणान्वये, ब्रह्मा के खानदान में, ब्रह्मा के वंश में आप जन्मे हैं, यानी ब्राह्मण है आप। तद अहो, अरे तो फिर कितनी आश्चर्य की बात है कि न इद्रिक वरो लभ्यते, ऐसा वर कहीं मिलता नहीं है। ठीक है, स्यात् चेत एष न रावणः, मान लीजिए कि अगर यह रावण नहीं होता तो को नु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणा। ठीक है, तो फिर सब जगह सभी गुण कहां से रहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इसको ऊपर वाली लाइन से जोड़ना है कि अगर रावण न होता तो ऐसा वर कहाँ मिलता दूसरा, इसके साथ जोड़ना है उसको। यानी रावण के साथ अगर ऐसा रावण नहीं होता यहाँ पर तो ऐसा वर मिलना मुश्किल था, कठिन था। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि क्व नु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणा। अरे भाई सब जगह सर्व कहाँ, सभी जगह सभी व्यक्ति में सभी गुण कहाँ मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि अत्र स्यात् चेत एषः न रावणः इति अंतम एव समाप्यम। कह रहे हैं कि इस काव्य को यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए था। ठीक है, यानी क्व नु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः, ये अंश लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, न इद्रिक वरो स्यात् चेत एष न रावण, इतने से ही बात बन जाती, जो कहना था उतने से ही हो जाता। तो जो है अपद युक्तता का यहाँ दोष आ गया, यानी जहाँ पद नहीं होना चाहिए था वहाँ पर पद जोड़ दिया, उसको अपद युक्तता नामक दोष कहा जाता है। तो यही एक बात है। चलिए आगे, अब 18वां दोष है सहचर भिन्नता। सहचर भिन्नता में आप देखिए क्या है, श्रुतेन बुद्धिर व्यसनेन मूर्खता, मदेन नारी सलिलेन निम्नगा, निशा शशांकेन धृति समाधिना, नयेन च अलंक्रियते नरेंद्रता। ठीक है, अलंक्रियते, अलंकृत होती है कौन, तो कह रहे हैं बुद्धि अलंकृत होती है किससे, ज्ञान से, श्रुत से। ठीक है, शास्त्र आपने पढ़ा हो और शास्त्र का आपको ज्ञान हुआ हो तो आपकी बुद्धि सुशोभित हो जाती है, एक बात। फिर बाद में व्यसने न मूर्खता, दुर्व्यसन से मूर्खता सुशोभित होती है। अब मूर्ख आदमी है तो वो अच्छा काम तो करेगा नहीं। दुर्व्यसन का मतलब होता है एक तो नशा करे, इधर से उधर पड़ा रहे, इधर से उधर घूमे, निष्प्रयोजन घूमे, ये सब दुर्व्यसन के अंतर्गत आते हैं। तो कह रहे हैं कि व्यसन से मूर्खता अलंकृत होती है, अर्थ ये करना है, अलंक्रियते सबके साथ जोड़ना है। ठीक है, फिर बाद में मदेन नारी, यौवन से, यौवन यानी मद, यौवन के मद से नारी अलंकृत होती है। मद ना हो तो नारी अलंकृत नहीं होगी, ये कहना चाहते हैं। फिर बाद में सलिलेन निम्नगा, निम्नगा का मतलब जो नीचे जाती है, वो कौन, नदी नीचे नीचे चलती है ना, ये नीचे से ऊपर थोड़े जाएगी, वो तो ऊपर से ही हिमालय से निकलती है, समुद्र में जाती है। तो पानी जो है नदी से, पानी से नदी सुशोभित होती है। चंद्रमा से निशा शशांकेन, चंद्रमा से निशा यानी रात्रि सुशोभित होती है, अलंकृत होती है। धृति समाधिना, और समाधि से धैर्य सुशोभित होता है, होता है। और नरेंद्रता नयेन, नीति से, न राजनीति से, साम दाम दंड भेद की जो नीति होती है उससे राजापना, ठीक है, राजापना यानी नरेंद्रता सुशोभित होती है। अब ये तो हो गया। चलिए अब यहाँ आप एक चीज देखेंगे, यहाँ दो वर्ग बन जाते हैं, एक अच्छाई वाला और दूसरा खराब। तो श्रुतेन बुद्धिर, ये तो ठीक है। व्यसने न मूर्खता, ये उसके साथ बैठता नहीं है।
और मदेन नारी भी उसके साथ नहीं बैठती है। बाकी तो सलिलेन निम्न का अच्छी बात हो गई, शशांकेन निशा भी अच्छी बात हो गई, धृति समाधिना भी अच्छी बात हो गई, और नयन नरिता भी अच्छी बात हो गई। तो ये तो ग्रुप बन गया। लेकिन बीच में जो दो जोड़ दिया, व्यसनेन मूर्खता और मदेन नारी, वो थोड़ा उसका सहचारी नहीं है, तो सहचर की भिन्नता हो गई, इसलिए वो दोषपूर्ण है। इसलिए यह दोषपूर्ण है। यहाँ श्रुति आदि उत्कृष्ट पदार्थों के साथ व्यसन और मूर्खता, ठीक है ना, व्यसन और मूर्खता, इन दो निकृष्ट शब्दों के सहचार का अभाव, यानी सहचार की भिन्नता होती है। इसलिए यहाँ अर्थ दोष माना जाता है, माना गया है इसको। अत्र श्रुतादि भी उत्कृष्ट सहचरित व्यसन मूर्खतयो निकृष्टयो भिन्नत्वम, ये निकृष्ट हैं व्यसन और मूर्खता, इसलिए वो भिन्न है। तो सहचर भिन्नता है, इसलिए दोष है, ये कह रहे हैं। अब आगे 19वां शब्द है, 19वां दोष है प्रकाशित विरुद्धता। ठीक है, प्रकाशित विरुद्धता का मतलब होता है कि इसमें इसके लिए उदाहरण उन्होंने दिया है, ते विदितम ते अस्तु इति अनेन श्री तस्माद अपसरति इति विरुद्ध प्रकाश्यते। होता है ना प्रकाशित, जो कवि कहना चाहता है उसका ठीक उल्टा अर्थ भी अगर उसमें से निकलने लगे, जो कहना चाहता है वो तो अर्थ निकल ही रहा है, साथ साथ एक अर्थ ऐसा भी निकलने लगे जिसको वो नहीं कहना चाहता है, इसको कहते हैं प्रकाशित विरुद्धता। अब इसके लिए उन्होंने 241 नंबर का जो उदाहरण दिया है उसी को यहाँ कोट कर रहे हैं। तो हम पहले उसको देख लेते हैं वो क्या है। हाँ देखिए, लग्नम रागावृत्यांग्या, हाँ लग्नम रागावृत्यांग्या सुदृढ़म इह यया एव असियष्ट्या अरिकंठे मातंगा नामपि इह उपरि परपुरुषैर्या च दृष्टा पतन्ति तत्सक्तोयम न किंचित गणयति विदितम ते अस्तु तेनास्मि दत्ता वृत्तिभ्यः। वो जो है कीर्ति को अपनी दूती बना करके लक्ष्मी अपने पिता समुद्र के पास भेज रही है। भाई कह रहे देखिए वो तो 80 के साथ जुड़े हुए हैं, हमको तो पूछते ही नहीं हैं, जो हमेशा लाल बनी रहती है, ये सब सारा अर्थ हमने कर लिया है। और वह 80 ऐसी है जिसके साथ वो चिपके हुए हैं, जो लगे हुए हैं, वो ऐसी है कि वो मातंगों के ऊपर भी, चांडालों के ऊपर भी, हाथियों के ऊपर भी चल करती है, ऐसे परपुरुषों के पर भी जाती है। ये लोगों ने देखा है, दूसरे लोगों ने ऐसा देखा है। और उसके प्रति यह आदमी, ये जो मेरा पति है, ये जो राजा है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तत्सक्तोयम न किंचित, वो मुझे मानता भी नहीं है। विदितम ते अस्तु तेनास्मि दत्ता, ये आपको मालूम है कि वो हमको जानता नहीं कुछ भी, और उसने हमको अपने नौकरों को दे रखा है। तेना दत्ता अस्मि भृत्यभ्यः, ठीक है, तो अब उसने हमको अपने नौकरों को दे रखा है। श्री नियोगात गतितम, ठीक है, यानी श्री नियोगात, लक्ष्मी के आदेश से मानो यह कहने के लिए कीर्ति समुद्र के पास गई है। तो इतनी बात करने के बाद कह रहे हैं कि इस उदाहरण में विदितम ते अस्तु आया है ना तीसरे पाद में, कह रहे हैं कि इस पंक्ति से, इस वाक्य से जो है दूसरा अर्थ ये होता है कि भाई लक्ष्मी भी अब वहां से चली जाएगी, जा रही है, ये आप जान लीजिए। ये भी एक अर्थ निकल रहा है जो कि कवि को अभिष्ट नहीं है, कवि को यह अर्थ अभिष्ट नहीं है, इसीलिए ये जो है ये अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको दोष माना जाता है। ठीक है, अब आगे चलें। 20वां दोष विधि अयुक्तता, विध्ययुक्तता। ठीक है,
विधि युक्तता नामक अर्थ दोष है। यह वेणी संहार, अब जानते हैं मम्मटाचार्य ने जितने उदाहरण दिए हैं ज्यादातर उदाहरण वेणी संहार से हैं। तो एक आरोप भी मम्मटाचार्य पर लगाया जाता है कि वो तो उसके पीछे ही पड़ गए हैं, हाथ पैर धो करके, हाथ धो के उसके पीछे पड़े हुए हैं, हर सारे श्लोक वहीं से लिया लाकर उसमें कमियां दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक बात कही जाती है कहने के लिए। कह रहे हैं कि प्रयत्न परिबोधिता स्तुतिभिरद्य शेषे निशाम अकेशवम अपांडवम भुवनम अद्य निःसोमकम इयं परिसमाप्यते रणकथाद्य दोहशालिनाम अपैतु रिपुकाननाति गुरुः अद्य भारो भुवः। ये वाक्य है अश्वत्थामा का, वो दुर्योधन से कह रहा है कि प्रयत्न परिबोधितः स्तुतिभिः अद्य शेषे, भाई आज इस तरह से सोएंगे आज रात को कि सुबह आपको प्रयत्न पूर्वक जगाना पड़ेगा। हे दुर्योधन, आप ये जान लीजिए, क्योंकि समझिए कि शत्रुओं का विनाश हो चुका है। शत्रुओं का विनाश करने के बाद बिल्कुल निश्चित होकर के आज सारी रात आप ऐसे सोएंगे कि आपको सुबह में प्रयत्न पूर्वक जगाना पड़ेगा। प्रयत्न परिबोधिता, ठीक है, और उस स्तुति से, ठीक है ना, स्तुति भी ही अद्य परिबोधिता, ठीक है, आपको जगाया जाएगा। एक निशाम है ना, रात को आप इस तरह से सोएंगे। फिर बाद में अकेशवम अपांडवम और निःसोमकम, धृष्टद्युम्न, ठीक है, यानी केशव नहीं होंगे आज, है ना। आज जो है अकेशवम, केशव रहित, अपांडवम, पांडव रहित, और धृष्टद्युम्न रहित, यह भुवन हो जाएगा। भुवनम अद्य भविष्यति, यह लोग जो है केशव रहित होगा, किसको भी मरना है। फिर अपांडवम, पांडव को भी, सारे पांडवों को भी, पांडव कहें तो पांचों आ गए उसमें, और जिसने पिताजी की हत्या की है, यानी द्रोणाचार्य की जिसने हत्या की है, ऐसे धृष्टद्युम्न को भी आज मरना होगा, यानी वह भी आज अब नहीं होगा, आज नहीं होगा। इयम परिसमाप्यते रणकथा अद्य दोहशालिनाम, जो बाहुबली हैं उनकी भी युद्ध की कथा आज समाप्त हो जाएगी। इयम का मतलब देखो अब समाप्त होने ही वाली है, ये कहना है, देखो अब समाप्त ही होने वाली है। अपैतु, अब ये सब हो रहा है तो ये अच्छा है कि हो जाए, दूर हो जाए, अपैतु यानी दूर हो जाए। रिपुकाननाति गुरुः अद्य भारो, शत्रुओं के समूह रूप जो अति भारी, पृथ्वी पर जो अति भारी, अत्यंत भारी भार है, बोझ है, वह दूर हो जाए। यानी सारे क्षत्रियों को आज मैं मार डालूंगा, खत्म हो जाएंगे सारे शत्रु, सारे क्षत्रिय। तो उन क्षत्रियों के मर जाने के कारण उनके भार से मुक्त हो जाएगी पृथ्वी, ऐसा होवे, ठीक है। तो इस तरह से तो अश्वत्थामा की ये उक्ति हो गई। अब आगे है अत्र शैतः प्रयत्नेन बोध्यसे, ये होना चाहिए था। इन्होंने कहा कि शेषे निशाम, ठीक है ना। तो कह रहे भाई इस तरह से, भाई आप शेषे, शी धातु है ना, शेते, शेराते, शयते, ऐसा है रूप, हमको अभी ध्यान नहीं आ रहा है। फिर शेषे, मध्यम पुरुष एक वचन, तुम सो रहे हो या सोओगे। आप जानते हैं ना, व्याकरण का एक नियम है कि निकटवर्ती भविष्य और निकटवर्ती भूत के लिए वर्तमान काल का ही प्रयोग होता है, ध्यान रखिए। निकटवर्ती भूतकाल के लिए जैसे, अरे भाई आप आ गए,
एष आगच्छामि, अब आने को तो आ ही गया है ना, आने वाला काम पूरा हो गया है, वो भूतकाल का अर्थ हो गया है। लेकिन क्या कहेगा, एष आगच्छामि, अरे भाई मैं अभी ही आया हूं, तो अभी आया हूं के लिए आगच्छामि वर्तमान काल का प्रयोग किया। और मैं जाऊंगा, अभी गया नहीं है, पर एष गच्छामि, अभी जा ही रहा हूं, बस जाने के लिए तैयार हूं, अब जा ही रहा हूं। तो निकटवर्ती भविष्य और निकटवर्ती भूत के लिए वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, वही यहाँ पर शेचे के रूप में आता है। अभी समझो कि अब पल भर में इनको मैं खत्म कर रहा हूं, और आज तुम निश्चित होकर के सोओगे, और कल जब उठोगे तो तुम्हें उठाना पड़ेगा, तुमको स्तुतियों के द्वारा जबरदस्ती प्रयत्न करके उठाना होगा। ये सब बहुत जल्दी होने वाला है। अद्य इसीलिए कर दिया ना उसमें, अद्य, ठीक है। जबकि महाभारत युद्ध होना, सबको मारा जाना इतना आसान थोड़े होता है कि फट से मुंह से निकाला और हो गया। लेकिन अब ये कह रहे हैं तो ये शीघ्रता दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अत्र शैतः प्रयत्नेन बुद्ध्य से, यहाँ पर शैतः बोलना चाहिए था कि अभी सोए हुए जब सो जाओगे तो सोने के बाद तुमको प्रयत्नपूर्वक जगाया जाएगा। इति विधेयम, ऐसा विधेय बोलना चाहिए था। वो जो विधेय किया उसी के लिखा है विधि अयुक्तता। विधेय तो उल्लेख तो किया, विधेय का उद्देश्य और विधेय, तो विधेय का उल्लेख तो किया, लेकिन वह उद्देश्य जो है अयोग्य है, योग्य नहीं है। वही अयुक्तता कह रहे हैं ना, तो वह अयोग्य है, इसलिए वह दोषपूर्ण है। शैतः बोलना चाहिए था। यथावा, अब कह रहे हैं कि यथावा का मतलब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, वो भी विधि अयुक्तता का, ठीक है। देखिए अब ये जो है, वाताहारतया जगत विषधरैः आश्वास्य निशेषितम ते ग्रस्ता पुनः अभ्रतोय कणिका तीव्र व्रतैर्बर्हिभिः तेपि क्रूर चमूरु चर्म वसनैर्नीताः क्षयं लुब्धकैः दर्भस्य स्फुरितं विदन् अपि जनो जाल्मो गुणान् ईहते। वैसे एक कहावत है, यू कैन चीट once, you can cheat anybody first, but you cannot cheat everybody and every time. एक बार तो आप किसी को भी धोखा दे लीजिए, तो बारी बारी से सबको धोखा दे दिया, एक बार उनको ऐसा करके, लेकिन एक ही आदमी को बार बार धोखा नहीं दे सकते हैं, और सभी लोगों को बार बार धोखा नहीं दे सकते हैं। ये भी एक है, कोई ना कोई तो होगा जो ये पकड़ लेगा आपको, ठीक है। तो दंभी लोगों को समझना कई बार कठिन होता है, और जगत के लोग जो है, इस संसार के जो लोग होते हैं, वो कई बार झांसे में आ जाते हैं, तो उनको धोखा मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए ये प्राकृतिक घटनाएं किस तरह से, प्राकृतिक जीव दूसरों को किस तरह से धोखा देते हैं। कह रहा है कि वाताहारतया जगत विषधरैः आश्वास्य निशेषितम। विषधरैः यानी विषधर होता है ना, सांप। ये भल्लक शतक से लिया गया है, जो भल्लट कवि ने लिखा था, उसमें ये श्लोक आता है। इसमें कई बार क्या होता है कि ये भी अनुयुक्ति जैसा है, लेकिन कुछ धार्मिक लोग होते हैं कि धार्मिक होने का ढोंग करते हैं। आजकल तो आप बहुत देखेंगे, दिखाइए, पर ऐसे ढोंगी धार्मिक, ढोंगी साधु, ढोंगी पुजारी बहुत होते हैं, तो उस समय भी होते थे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग होते हैं, और विडंबना ये होती है कि लोग उनसे धोखा भी खा जाते हैं, और कई बार धोखा खाते हैं। तो उसी को अनुयुक्ति के माध्यम से यहाँ कह रहा है। कह रहे हैं कि सांप जो है पवन, वो पीता है, हवा पीता है, ठीक है ना, हवा पीता है। लोग समझते हैं कि ये हवा पीता है तो ये आदमी को कैसे खाएगा, अभी तो अच्छा ये खुद भी कहता होगा, सांप भी कहता है लोगों से कि अरे भाई मैं तो वाताहारी हूँ, मुझे आप लोगों को खा करके क्या है, मेरा तो पेट हवा से ही भरा रहता है, मुझे आप लोगों को खाना नहीं है। अब ये झूठ फैलाया, सच्चाई तो ये किसी को भी खाएगा, ये जिसको पाएगा उसको खाएगा, ठीक है। तो
इस तरह का दंभ वो सर्प करता है, और दंभ करके जब लोग उसके विश्वास में आ जाते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं, तो वह लोगों को खा जाता है। ठीक है ना, वो लोगों को खा जाता है। तो वही कह रहे हैं कि भाई वही कह रहा है कि भाई हम तो हवा पीते हैं, हम किसी को हानि नहीं पहुंचाते, हम किसी को काटेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, लेकिन इस तरह से वह जगत को विश्वास में ले करके उनको समाप्त निश्शेषितम समाप्त कर देता है। कितने सारे लोगों को। वैसे तो देखा जाए तो सांप जो है बड़ा उपयोगी जीव है, और कहा तो ये जाता है कि 10% सांप ऐसे होते हैं जो विषधर होते हैं, बाकी 90% में तो विष होता ही नहीं है। अजगर को ही ले लीजिए तो अजगर जो है विषैला नहीं होता है। एक पानी में रहने वाला सांप होता है, वो भी विषैला नहीं होता है। ठीक है, उसमें भी विष नहीं होता है। तो ये हो गया। लेकिन जो विषधर है वो तो इस तरह से दंभ फैलाता है कि भाई मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूंगा, मैं तो हवा पी कर रह जाता हूँ। और नतीजा क्या होता है कि जब लोग विश्वास करने लगते हैं उसके ऊपर, तो वो चीज़ों को समाप्त कर देता है, ख़त्म कर देता है, खा जाता है। एक हुआ। ते ग्रस्ता पुनः अभ्रतोय कणिका तीव्र व्रतैः बर्हिभिः। लेकिन एक तो क्या है, शेर के सवा शेर भी तो होते हैं। तो कह रहा है कि उन सांपों को जो इसको वो करता है, क्या कहते हैं, जो सांप दुनिया को ठग रहा है, धोखा दे रहा है, उन सांपों को मोर खा जाते हैं। ठीक है, उन सांपों को मोर खा जाता है। किस तरह से? तो कह रहे पुनः अभ्रतोय कणिका तीव्र व्रतैः। अरे भाई वो कहता है कि मैं तो बादल से गिरने वाले पानी को ही पीता हूँ, उनके कणों को ही पी के रह जाता हूँ भाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो भी एक दंभ तो करता ही है। मोर ये दंभ करता है कि मैं बादल से गिरने वाले पानी को ही पी कर रहता हूँ, मैं और कुछ खाता होता नहीं हूँ। ये कह करके वो सांपों को खा जाता है। जिस सांप ने जगत को धोखा दिया, उस सांप को ये मोर खा गए, ये कह करके कि हम पानी पी के रह जाते हैं। तो इन मोरों ने सांपों को मूर्ख बना दिया, उनको ठग दिया, ये कहना है। अब आगे चलिए। तेपी, अब उन मोरों को का फिर क्या होता है? तो कह रहे वे मोर भी, वे बरही भी क्रूर चमूर चर्म वसनई ही। क्रूर यानी कठोर, चमूरु यानी मृग के चर्म को ही वस्त्र बनाने वाले, यानी उसी को वस्त्र की तरह पहनने वाले, लुब्ध कई शिकारियों के द्वारा क्षयम नीता नष्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार दंभस्य स्फुरितम विदन अपि जनो जालमो गुणान ईहते। दंभस्य यानी दंभ का, दंभ से स्फुरितम यानी उसके व्यवहार को, स्फुरितम यानी ऐसे तो यहाँ पर व्यवहार कहिए, यानी दंभ के व्यवहार को विदन अपि जानते हुए भी लोग जो है जालमो मूर्ख बन जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं, और उनके गुणों को ही चाहने लगते हैं। अब देख लीजिए, तो ये भी अनुयुक्ति का एक भाग है। धार्मिक लोग जो होते हैं, जो ढोंगी धार्मिक होगा, ढोंगी साधु होगा, इसी तरह से थोड़े बहुत चमत्कार दिखा करके लोगों को बहला फुसला करके अपने जाल में फंसा लेते हैं, और उसके बाद उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। आप जानते हैं कितने सारे धार्मिक लोग इस समय जेल में हैं। तो ये उन्हीं लोगों की पोल पट्टी खोलने के लिए ये श्लोक बनाया गया है। ये मोर और सांप से मतलब नहीं है। यहाँ पर उन दंभी धार्मिकों को यहाँ एक्सपोज किया जा रहा है, ये बात है। तो चलिए, ये तो हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ दोष ये दिखा रहे हैं कि अत्र वाताहरादि त्रयम व्युत्क्रमेण वाच्यम। दोष यहाँ पर इस रूप में है कि भाई यहाँ का क्रम बदल दीजिए, गलत है। ठीक है, ये क्रम गलत है। पहले आप ले लीजिए तेपी क्रूर चमूरु चर्म वसनई ही लुब्धकई ही क्षयम नीता, पहले इसको लीजिए। उसके बाद दूसरी लाइन लीजिए,
ते ग्रस्ता पुनराभ्रतो या कणिका आदि प्रवर्तित बहिर्भी। और अंत में लीजिए वाताहरतया। अब ये तो उन्होंने कहा भाई इस तरह का होना चाहिए, ये दोष है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, स्पष्टीकरण ये है कि व्याधों आदि का क्रम वहां पर नहीं बनाना है। वहां पर तो ये बनाना है कि कौन किससे बड़ा धूर्त है, कौन किससे बड़ा दंभी है। दंभ को यहाँ फोकस करना है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि हाँ देखिए, व्याधों ने कहा कि वृत्तिकार की इस व्याख्या ने तो कवि के सारे अभिप्राय को ही समाप्त कर दिया है। कवि ये कहना चाहता है कि सांपों ने ढोंग रच करके संसार को धोखा दिया, उनको ठगने वाले। अच्छा हाँ देखिए, अब वो क्रम जो पहले बना रहे थे तो कह रहे थे कि पहले होना चाहिए था कि वाताहर सबसे कठिन है। ठीक है भाई, आहार करने में पवन से वायु का आहार करेंगे तो कोई पेट भरेगा क्या? वो कठिन काम है। उससे थोड़ा ज़्यादा आसान है पानी पीना, और उससे ज़्यादा आसान है मांस खाना। ठीक है, तो मांस खाना एक दंभ करना है तो वो ज़्यादा आसान है, उससे ज़्यादा कठिन है पानी पी के रहना दंभ में, और उससे भी बड़ा दंभ है कि मैं हवा पी के रहता हूँ। तो इस क्रम को बनाने के लिए ये कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक भाई, इसी क्रम से रखिए। लेकिन कवि को वो है नहीं, कवि तो ये चाहता है कि सांपों से बड़ा दंभी मोर है, और मोरों से बड़ा दंभी शिकारी है, लुब्धक है। ये बताने के लिए कवि यहाँ इस श्लोक को बताया है। इसलिए यहाँ पर यह दोष जो यहाँ बता रहे हैं कि वाताहरादि त्रयम व्युत्क्रमणे वाच्यम, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया, ये हो गया तो समय भी तो हो गया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार।